आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज 100% सफलता की गारंटी के साथ आप लेकर आए हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि आज के 8 अगस्त को यहाँ पर एग्जाम हुई थी। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्रों को पूछकर हमने ये 20 क्वेश्चंस वाली पीडीएफ यहाँ पर बनाई हुई है। तो गाइज आपके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम भी आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़िए। तो गाइज यहाँ से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका कोई भी फेल होने का चांस नहीं है। और मैंने सुबह एक ट्रिक्स डाली हुई है कैसे पास होना है, अगर कोई भी स्टडी नहीं हुआ है तो वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर गाइज देख सकते हो 100% सफलता के लिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को कंप्यूटर के ऊपर तो आपको एग्ज़ाम देनी है, लेकिन उससे पहले आपके एग्ज़ाम यहाँ पर हो रही है इस वीडियो के साथ। तो गाइज यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको हमने क्वेश्चंस और बहुत सारे छात्रों को हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ कर लिए हुए। और गाइज बहुत सारे छात्रों को तो क्वेश्चन याद भी नहीं रहते, लेकिन उनसे हमने यह अंदाज लगाकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर याद करके रखे हुए। तो गाइज इसका लाभ उठा लीजिएगा। तो गाइज वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को साथ साथ। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो यहाँ पर जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम ले रहे हैं सेकंड ईयर के। और गाइज फर्स्ट ईयर के छात्रों को भी मेरी गुजारिश है कि आप भी इस वीडियो को एक स्टडी के साथ साथ देखिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहा क्या जा रहा है, देखिए मेंटेनिंग ट्रिम एंड क्लीन नेल्स, ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, वॉशिंग हैंड्स बिफोर आफ्टर फूड आर एग्जाम्पल्स। आप खाने से पहले नाखून जो कि आपके है ब्रश करना है दांतों का, और दिन में 2 बार करना है, हाथ धोना है, ये सब किस तरीके के स्वच्छता के उदाहरण है। तो गाइस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये खुद की स्वच्छता के उदाहरण है। तो इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, पर्सनल है, तो हिंदी में इसको वैयक्तिक सुरक्षा भी हम कह सकते हो, ठीक है। तो नीचे वाले तीनों भी यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये आपको समझ में आनी चाहिए। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन सर आसान क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उसके आंसर भी थोड़े आसानी से ही देने, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत सारे देखिएगा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अब देखिएगा बहुत सारे यहाँ पर व्हाट्सअप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, यहाँ पर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप भी दिया गया है नंबर। तो देखिए इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन अ डिमांड इज नोन थ्रू, किस प्रकार की नौकरियों की मांग है जैसे कि जानकारी के माध्यम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर आप बाजार में जाते हो तो वहाँ पर कौन कौन सी नौकरियाँ ज़्यादा होती है। अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आईटीआई के बाद जॉब कहाँ पर लगना है, नहीं लगना है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको पता चलती है। तो उसके साथ साथ आपको और भी तरीके की यहाँ पर जानकारी अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस सही आंसर यहाँ पर बी, मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, जो कि यहाँ पर जो कि आपके आर्थिक सत्ता के ऊपर ही सभी सारी चीज़ें डिपेंड रहती है। थर्ड क्वेश्चन देखेगा, यू कैन मेंटेन हाइजीन एट द ... एंड ... लेवल्स। आप ... और ... स्तरों पर स्वच्छता बनाए रख सकते, किस लेवल पर। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल विलेज, सेकंड कम्युनिटी टाउन्स, सी देखिएगा। तो गाइज यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन मुझे पसंद आ रहा है, पर्सनल और कम्युनिटी की, खुद की और अपने समाज की अगर आप स्वच्छता यहाँ पर सही रखते हो तो आप खुद यहाँ पर बहुत बड़ा काम करोगे। तो आंसर है यहाँ पर डी। अब देखिएगा हु विल बी द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द आईसीसी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन में आईसीसी का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा सीनियर लेवल मेल, सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉई, जनरल मैनेजर या सीईओ। तो गाइज ये महिलाओं का संगठन है, तो यहाँ पर कौन होगा, सीनियर लेवल फीमेल एम्प्लॉय यहाँ पर पीठासीन अधिकारी होता है। अब देखिएगा 5वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, नौकरी खोजने के लिए कौन सी करियर की साइट नहीं है। तो देखिएगा फर्स्ट लिंक्डइन जो कि साइट दी गई है यहाँ पर, ये करियर खोजने के लिए है। तो लगभग कौन कौन से, अगर आप जॉब खोजना चाहते हो तो आपको कहाँ पर जाना, ये भी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। आईटीआई के बाद आपको जॉब ही तो करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम जो साइट्स दी गई है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली है यहाँ पर कौन सी साइट है, ठीक है। तो पहली है लिंक्डइन, ये भी जॉब के लिए, टाइम्स जॉब, बाबा जॉब, ये जॉब्स के लिए होती है। लेकिन शादी.com ये शादी ढूंढने के लिए की जाती है, ठीक है। तो अगर आपको शादी करनी है तो डी ऑप्शन के ऊपर जाकर भी आप यहाँ पर अपने लिए लड़की या लड़का ढूंढ सकते हो। तो गाइज यहाँ पर देखिएगा
छठा ऑप्शन देखिए, छठा क्वेश्चन देख रहे हैं, रजिस्टरिंग ऑन द डॉट डॉट पोर्टल प्रोवाइड लर्न व्हाइल अर्न अपॉर्चुनिटी, ये आईटीआई के छात्रों के लिए होती है। तो गाइज इतने आसान क्वेश्चन, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के ऊपर एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, क्योंकि आईटीआई के बाद आपको अप्रेंटिसशिप करनी है, तो ये वाला क्वेश्चन 100% आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइज इसका सही आंसर सी है यहाँ पर, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और इस तरीके के सिंपल और आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपको समझ से करने हैं, ठीक है। अप्रेंटिसशिप करने के लिए ही आपको यहाँ पर कमाई के दौरान सीखने का अवसर मिलता है। आपकी दोनों तरीके की कमाई यहाँ पर शुरुआत रहती है। सातवां क्वेश्चन देखेगा, प्रिवेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 अल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको एक कहा जाता है महिलाओं को कार्यस्थल पर रोकने वाले नियम को या काम करने से रोकने वाले नियम को कौन सा ऑप्शन यहाँ पर कहा जाता है। तो गाइस इसका सही ऑप्शन है बी, पोश कहा जाता है। अब देखिएगा आगे आठवां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, एक मैन बाउट अ लैम्प 100 रुपीज एंड सोल्ड इट 120, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब देखिए किसी एक आदमी ने 100 रुपए का दीपक खरीदा और उसे 120 में बेचा, तो उसको लाभ कितना हुआ, 20%। इतने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस एग्जाम में, ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस, एनएपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि एनएपीएस का पूर्ण रूप क्या है, क्योंकि एनएपीएस का पूर्ण रूप है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, क्योंकि आईटीआई के छात्रों को प्रमोट करना है स्कीम में ज्वाइन होने के लिए। और यहाँ पर ज्वाइन इसलिए होना है क्योंकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन और सारी पैसा भी वगैरह आपको यहाँ पर मिलता है, ये जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा जो कि अप्रेंटिसशिप होता है वो आप किसी भी पोर्टल के ऊपर जाकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एनएपीएस का पूर्ण रूप है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है। ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। 11वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज टू सिलेक्ट पीपल्स फॉर जॉब। अगर आपको कहीं पर जॉब जाना है या करना है तो आपके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। तो गाइज आपके लिए रिज्यूम यहाँ पर अवेलेबल होना जरूरी है, क्योंकि आपको वही रिज्यूम ही महत्वपूर्ण होगा जॉब करते समय, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है। 11 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो देखिएगा निमी क्वेश्चंस के ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि निमी के जितने भी सारे ऑप्शंस होते हैं गलत होते हैं, फिर भी आपको वही रट लेना है, क्योंकि निमी ने ही आंसर्स एनएससी आईटी इस संस्था को दिए जो कि आपके एग्जाम यहाँ पर करवा रही है। देखिएगा 11वां क्वेश्चन है, लोगों का चयन करने के लिए कंपनी द्वारा सबसे आवश्यक दस्तावेज कौन सा होता है। तो वो है रिज्यूम। आपका रिज्यूम बायोडाटा सही से होना जरूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पर कोई भी जॉब यहाँ पर नहीं मिल सकता। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, इंटरव्यू के दौरान किन चीज़ों से बचना चाहिए आपको अभिवादन करके हुए स्माइल करते हुए अभिवादन करना है, मेंटेन आई कांटेक्ट, लुक समवेयर एंड आंसर क्लियरली एंड लाउडली। तो गाइज आपका सी ऑप्शन यहाँ पर, ये आपको नहीं करना है। इंटरव्यू के दौरान आपको कहीं पर भी देखते हुए बात नहीं करनी है, आँख से आँख मिलाकर बात करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको सही रहेगी, ध्यान देते रहिएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं अगले वाला क्वेश्चन यहाँ पर, ग्रीट द एम्प्लॉयर विथ, इंटरव्यू के दौरान, हाँ यहाँ पर देखिएगा 2 ए बी डी चीज़ें करनी है आपको, सी चीज़ नहीं करनी है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। 13 का देखिएगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ योर आईटीआई व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट अ जॉब। आप देखिए आईटीआई कंप्लीट होने के बाद आप पहला स्टेप कौन सा लेंगे जॉब पाने के लिए। तो यहाँ पर है ज्वाइंट अप्रेंटिसशिप, क्योंकि देखिएगा ज्वाइन अप्रेंटिसशिप ये चीज़ होती है, आप इसमें पढ़कर भी पैसे कमा सकते हो, ट्रेनिंग करते हुए भी यहाँ पर पैसे कमा सकते हो। और यही है आपके लिए जॉब के लिए परफेक्ट तैयार होने के लिए। प्लान प्रिपेयर परफॉर्म इज रिलेटेड टू, ये किस काम के लिए है। तो ये है आपके अटेंड इंटरव्यू के लिए। तो गाइज यहाँ पर देखिए आपको प्लान करना होगा, परफॉर्म करना होगा। यहाँ पर देखिए वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क थ्रू, हम काम की दुनिया में रुझानों और परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़, टेलीविजन, मल्टीपल स्टॉक, ऑनलाइन मार्केट स्कैन से आप ये चीज़ें सारी कर सकते हो। 16वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं, लर्निंग अ न्यू स्किल टू डू फंडामेंटली द सेम नेचर्स ऑफ टास्क इज कॉल्ड, कार्य की समान प्रकृति को मौलिक रूप से करने के लिए एक नया कौशल सीखना ... कहा जाता है। तो कार्य करते समय
कार्य की समान प्रकृति में, तो इसको अपस्किलिंग बोलते हैं, मतलब कि उसी काम में ज़्यादा काम सीखना। और देखिएगा अगला क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड आया था एग्जाम में, और वो क्वेश्चन इतने सिंपल थे गाइज। अब देखिएगा पूरी तरह से नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहले हमने देखा अपस्किलिंग, उसी काम में अगर आप ज़्यादा सीखते हो तो उसको अपस्किलिंग बोलते हैं। और इसमें देखिएगा अगर आप यहाँ पर नया स्किल सीखते हो तो उसको रीस्किलिंग बोलते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिएगा गाइज, यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है कि कौन सा करियर पद से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा मतलब कौन सा ऑप्शन करियर के लिए संबंधित नहीं है। तो नो एक्शन रिक्वायर्ड, अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो आप करियर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ए वाले ऑप्शन यहाँ पर गलत है, डी ऑप्शन मतलब कि सही ऑप्शन है, लेकिन ये करियर के लिए सही नहीं है। जो क्वेश्चन दिया है ना उसके लिए सही है। 19वां देखिएगा, मोस्ट ऑफ द डॉट डॉट वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू। अब देखिएगा जितने ज़्यादा कामगार लगते थे कंपनियों में, अब ज़्यादा रोबोट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उन कामों की संख्या या कामगारों की संख्या कम हो रही है। तो उसकी जगह मैनुअल से निकलकर मशीन के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो रही है इंडस्ट्रीज। अब देखिएगा द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, काम का भविष्य हमेशा के लिए कहाँ पर जा रहा है, यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जा रहा है। क्योंकि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर देखिएगा क्योंकि बी ऑप्शन ही यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है। आप भी पुराना मोबाइल नहीं यूज़ करते, तो उसी तरह भी कंपनियां भी नए नए टेक्नोलॉजी और नई नई तरीके के ऊपर काम करती रहती है। तो यहाँ पर देखिएगा गाइज, अगर आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आते हो तो यार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट, और आपके लिए यहाँ पर हर दिन बहुत सारे वीडियोज़ और सारी क्वेश्चन तैयार करते रहते हो। यार गाइज प्लीज़ हमारे रिपोर्ट को आपका भी सपोर्ट होना चाहिए, और आपको भी हम सपोर्ट यहाँ पर करते रहेंगे। तो गाइज अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अगर देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाएगा। और अगर किसी को ज्वाइन नहीं होना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, जय हिंद जय भारत। ये वाली पीडीएफ और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।